सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा को और पावरों से नवाजा गया, उसी के चलते ये कह रहे हैं केंद्र सरकार की तानाशाही है, जिसके चलते एलजी सरकार को गया है, जो कतई मंजूर नहीं हो। ये कहा गया कि लोकतंत्र का अपमान है। और इस समय देख रहे कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं को द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर इस समय की तस्वीरें शहीदी चौक से कांग्रेस ऑफिस के बाहर की तस्वीरें कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि आज कहा गया था एलजी का घेराव करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर एलजी को पावर देने को कांग्रेस पार्टी का और एलजी का घेराव, राजभवन का घेराव करने को लेकर समय प्रदर्शन और देखिए किस तरह पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में चल रही है। एलजी को और ताकत पावर देने के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि केंद्र की तानाशाही है। मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हो रही है और इसके बैटल
टोनी जी क्या कहेंगे? देखें, ये बीजेपी के जो काले कानून आए हैं उसके खिलाफ, जो स्टेट का दर्जा बहाल करना है उसके लिए, और ये जो काले कानूनों के तहत ये रोकना चाहते हैं उसके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये आज लोगों को देखना होगा, जम्मू के लोगों को जागना होगा। ये प्रदर्शन उनको जगाने के लिए है, ये ताकि किसी को हमने गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है, ये उनको जगाने के लिए लोगों को कि लोग जागे, ये आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं। जो इन्होंने काले कानून लाके हमारे हक छीने हैं लोगों के, ये उसके खिलाफ है। एलजी को पावर देने का क्या मतलब है? एलजी को पावर देने का मतलब यही है कि अगर सरकार चुनी भी जाए, और इनको लगता है बीजेपी की सरकार तो आएगी नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह सरकार के ऊपर कब्जा हमारा रहे, दिल्ली जैसे हालात करना चाहते हैं यहाँ पर, ताकि कोई इनकी बात ना सुने, लोगों की बात सुन ना सके, ये उसके लिए। इसमें पूरा तंत्र पुलिस का यहाँ मौजूद है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों के जज्बात हैं। ये देखिए, ये थोड़ी है कि आप इलेक्शन कराओगे लेकिन आप सारे ताकतें छीन लोगे एमएलए की, फिर तो ये म्यूनसिपैलिटी से भी बदतर हो जाएगा असेंबली का चुनाव। तो इसलिए ये चुनाव, ये जो प्रदर्शन है, ये काले कानूनों के खिलाफ है, स्टेट के दर्जे को बहाल कराने का। इस समय आप देख रहे हो कि प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर, जिससे एलजी को पावर देने का मतलब है, कहीं ना कहीं लग रहा है, इनका कहना है बीजेपी की जो पैरों तले जमीन है खिसक चुकी है, उन्हें पता हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं आने वाली। रविंद्र सर क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? ये तानाशाही के खिलाफ है, राज्य के दर्जा बहाल करें, सरकार की पावरें बहाल करें, आतंकवाद पे काबू करें, और ये तानाशाही के खिलाफ। सोलंकी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सोलंकी जी क्या कहेंगे प्रदर्शन को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोटेस्ट टेररिज्म में निष्फल गई हुई, फेल हुई भाजपा सरकार और एलजी के द्वारा निष्फल गई हुई भाजपा की सरकार के सामने है। स्टेटहुड को खत्म करके भाजपा ने जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाई है, और ये प्रोटेस्ट हम एलजी के पास जा रहे हैं कि देखो, जागो, उठो, और जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ देखो। हमारे जवान जो शहीद हुए, पिलग्रिमेज जो शहीद हुए और लोगों की जानें गई, तब आप पावर कैप्चर करने के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे करने के लिए ये कर रहे हैं। उसके सामने ये लड़ाई को गिरफ्तार करने जा रहे राजभवन की ओर ये पढ़ते हुए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता, इस समय की तस्वीरें रघुनाथ बाजार में पहुंचते हुए उसका सिर फट गया, तस्वीरें साफ तौर पर रघुनाथ मंदिर के चौक से दिखा है। यहाँ पर राजभवन की ओर कूच करने वाले थे, पर पुलिस के पूरे अमले द्वारा रोका गया। यहाँ पर इस समय जो प्रदर्शन है, ये कांग्रेस के द्वारा एक उग्र रूप देखने को मिला विपक्ष का। विपक्ष का एक उग्र रूप, उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। लग रहा पूरी तैयारी में है विपक्ष, और जिस तरह के एलजी को और पावर देने का मतलब है, साफ तौर पर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं
भाजपा का डर है, भाजपा डरती है कि जम्मू कश्मीर में जो भाजपा की जमीन जो जनता जरूर पैरों तले छीन लेगी। उसी के चलते पावर सारी जो अगर सरकार नहीं भी उनकी आती, विपक्ष अन्य सरकार आती है तो कहीं ना कहीं तो ये पावर जो एलजी के पास होगी। साइड जरा भाई, साइड। नम्रता जी, नम्रता जी, नम्रता जी, नम्रता जी, क्या कहेंगे? आइए जरा इधर, क्या कहेंगे आप आज के प्रदर्शन को लेकर? देखिए भी तुम बोले रहे, देखिए आज जिस तरह से काले कानून यहाँ जंगल राज चलाने की कोशिश की जा रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये होने नहीं देगी। आज जिस तरह से ये काले कानून बना दिए गए हैं, हम उसके सख्त खिलाफ है और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की जा रही है भाजपा द्वारा, हम उसके सख्त खिलाफ है। एलजी को ज्यादा पावर देना अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं चुनावों से डरी हुई है और वो अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है और जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रही है। हमारा ये मानना है कि दिल्ली में बैठी सरकार बहुत कमजोर है और उसकी नीयत और नीति दोनों में खोट है। क्या लगता है भाजपा को डर है कहीं ना कहीं उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए जम्मू कश्मीर की अगर बिल्कुल नहीं तो वो देखिए, अगर स्टेटहुड देने की मंशा होती तो इस तरह का कार्य नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे चुनावों की मंशा होती और जीत की मंशा होती तो भी ये इस तरह से एलजी को ज्यादा पावर्स नहीं दी जाती। एलजी जो बाहर से एक नॉमिनेटेड नुमाइंदा है उसको ज्यादा पावर्स देना अपने आप में ये दर्शाता है कि आज केंद्र की सरकार डरी हुई है यहाँ चुनावों से और चुनाव के बाद अपनी कड़ी हार को वो सामने देख रही है। और कल को जम्मू कश्मीर का सीएम भी बना तभी एलजी के अधीन होगा, यानी जो एलजी को एक चपरासी की पावर बना के रख दी है इन्होंने। मुझे माफ करिएगा, लेकिन जब सारे कानून यहाँ एक एलजी पास करेगा तो हमने देखा है तमाम राज्यों में जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, जब एलजी को ज्यादा पावर्स होती है वो लोक हित के फैसलों के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाते हैं और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा ने आज अपनी हार को चुनावों से पहले स्वीकार कर लिया है। साफ तौर पर नम्रता शर्मा का भी कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है और उन्हें पहले ही इलेक्शन से पहले अपनी हार को तस्वीर कर लिया, यानी मालेसी के चलते इस तरह की जो कार्यस्थानी की यानी कि एलजी को पावर जो दिए कि अगर कल को जम्मू कश्मीर का कोई सीएम भी बनेगा वो भी एलजी से, अगर कोई भी माहिदा हुआ कोई भी अगर फाइल साइन का ऑर्डर लेना होगा एलजी की अनुमति होगी तब उसके बाद ही वो ऑर्डर पास होगा। कहीं ना कहीं ये कहेंगे साफ तौर पर इल्जामात है। थोड़ा साइड दो भाई जी साइड मैंने कहा तेरा बैग लाना था भाई जी उधर ही बाइक वहीं पे। मेरे साइडों में मीडिया वाले जाने दो। जी वही हमारा कहना है। लाल सिंह सर इधर आइए जरा। लाल सिंह सर जनता की बुलंद आवाज है। लाल सिंह सर क्या कहेंगे ये नीतियां आखिर क्यों बनाई जा रही है? ये बुनियादी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि सरकार टोटली खत्म और फेल हो चुकी है। अब उनके लिए कुछ बचा नहीं। उनको पता आने वाले इलेक्शन में यहाँ सरकार इनकी बनेगी नहीं, इसलिए ना उल्टे पुल्टे कानून लेके जहाँ पहुंचे हैं ताकि हम कंट्रोल करके रखें कि कंट्रोल हो इस पे पूरी हत्याएं जो लोगों की हम कर पाए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ जैसे दिल्ली बर्बाद की है वो ये स्टेट भी बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हैं और इतनी मिलिटेंसी उग्रवाद यहाँ हो चुका है। लानत है मैं कह सकता हूँ। बेरोजगारी की तरफ जरा ध्यान नहीं है, बच्चों की तरफ जरा ध्यान नहीं है, कारोबार की तरफ जरा ध्यान नहीं है। इनको अपनी पावर लेने का ध्यान पड़ रहा है कि हाउ वी कैन कैप्चर द पावर। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये पावरें थोड़ी इस तरीके से ली जाएंगी, ऐसा नहीं चलेगा। जमीनें इन्होंने छीनी, माइन मिल रही इन्होंने छीने, नौकरी इन्होंने छीन ली और अभी कितनी हत्याएं आर्मी की करवा दी। और ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कानून जो ला रहे हैं वे सारे गलत काम छुपाने के लिए ला रहे हैं। सरकार कहती है अमन और सुकून है, तो वहीं पर अगर बात करें जम्मू संभाग की लगातार आतंकी हमले हुए हैं, हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये किस तरह के दोहरे बयानबाजी है? ये एक
तो ओहो इसको हाँ बोले। मेरा कहने का मकसद है जिस तरीके से कानून और ये जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कानून ऐसे चलेंगे नहीं। जिस तरीके से ये जाति करना चाहते हैं, जिस तरीके से हत्या करना चाहते हैं, अब कितने फौजी मर चुके हैं, कितने सिविलियन मर चुके हैं, कितनी चीजें जहां से तबाह कर दी। स्टेट ब्रेक करने के बाद इन्होंने स्टोर करने के बजाय स्टेट को यूटी बना के और कंट्रोल करने के लिए जो कानून लाए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ सख्ती करना चाहते हैं। भाजपा डरी हुई है, भाजपा है कहाँ? जम्मू में कहीं नहीं रही। ये जो हमारे इलेक्शन चोरी की है इन्होंने, सारी दुनिया जानती है। बताए किस एजेंसी ने कहा कि हम हार रहे हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डोडा में जवान भी घायल हुए हैं अभी। मैं डोडा में गया, ये कोई नहीं गया। ये जितने लोग बने हुए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, लानत है। आज तक जितनी मुसीबतें लोगों पे बरप रही है, और ये लोग लोकसभा ये तमाशा दिल्ली में बैठे देख रहे हैं। और कानून बना के हमें बैठ दो, कानून बना के हम पे जो कर रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। चौधरी साहब, कश्मीर में अगर बात करें टूरिज्म और जम्मू में टेररिज्म, चौधरी साहब कश्मीर में टूरिज्म, जम्मू में टेररिज्म, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जम्मू बर्बाद चुकी। ये नहीं चाहते कि जम्मू में इलेक्शन हो, और इलेक्शन भी हो जाए, जो हार जाए तो लक्ष्य जम्मू में इनका कब्जा। ये चाहते अपना कब्जा रहे, गैर कानूनी कानून डाल के लोगों में बैठे, लोकतंत्र की कत्ल किया जाए। साफ तौर पर चौधरी लाल सिंह का भी कहना है लोकतंत्र की हत्या और अपमान किया गया, जिस तरह के एलजी को और शक्तिशाली बनाया गया है। कहीं ना कहीं भाजपा को डर है हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी है आने वाले, और कहीं ना कहीं लग रहा है उन्हें कि जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली के चुनाव होते हैं तो भाजपा को कहीं हार का मुंह न देखना पड़े। पहले गवर्नर को भी पावर दे दिए। मैंने कर लिया उनका। देखो, दो मुद्दों पे हमारा प्रोटेस्ट था। एक मुद्दा ये है जो इन्होंने जम्मू को टेररिज्म का हब बना दिया है, और ये लोग जिन्होंने 370 हटा के और स्टेट का दर्जा खत्म करके ये कहा था कि हम यहाँ हालात सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं। हालात सुधरे? 3 सालों में हमारे 50 के करीब जवान शहीद हुए। हालात सुधरे क्या? 370 भी हटाया, स्टेट का दर्जा खत्म किया, और अभी जो अधिकार थोड़े बचे थे वो भी खत्म किए। तो लिहाज किसका? ये तो विरोध जो हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग हैं। 3 बैरिकेडिंग तोड़ दिए हमने, 1 किलोमीटर तक हम यहाँ आए, लेकिन इसके बाद भी मोदी की सरकार, मोदी की पुलिस हमको रोक रही है। गवर्नर हाउस जाने के लिए हमारा घेराव था, पुरअमन तरीके से हम जा रहे थे, कोई पत्थरबाज नहीं थे। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, हम यहाँ के रियासत का दर्जा चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो। ये हमारा प्रदर्शन है। हम कोई आतंकवादी नहीं है कि हमारे खिलाफ पुलिस लगाई जा रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं, तार लगाई जा रही है हमारे खिलाफ, और हमारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। इसलिए जो हमारा प्रदर्शन है वो आतंकवाद के खिलाफ है। जो घटनाएं घट रही है, जो हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं उसके लिए, और रियासत का दर्जा, ये जो डिक्टेटर सरकार जिनने यहाँ इमरजेंसी लगा के रखी है, वो डिक्टेटर सरकार यहाँ से बिस्तरा उठाए, यहाँ की डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। और ये लड़ाई शुरू हुई है और ये बढ़ेगी आगे। जो केंद्रीय मंत्री आते और यहाँ पर आके वापिस जब जाते हैं टूर करके कहते हैं हालात सामान्य है, वो क्या?
उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनको वो चक्कर करने आते, सारे बकवास करते। जब हमारे फौजी शहीद होते वो लोग कंडेम तक नहीं करते हैं। ऐसी हालात है इन लोगों की, ऐसे नेशनलिस्ट लोग हैं। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जम्मू कश्मीर की जनता, आवाम नॉर्मल सी चाहती है, शांति चाहती है, या स्टेटहुड चाहती है, अपने मसलों को खुद हल करना चाहती है अपने चुने हुए नुमाइंदों से। पर ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा रूल करके, ये मिसगाइड करके पूरा कब्जा अपने पास रखना चाहती है। महिला बात कर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एकत्रित हुई है, कह रहे हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बीजेपी का राज बदल दो। साफ तौर पर आप देख रहे हैं सोलंकी जी यहाँ मौजूद है, चौधरी लाल सिंह मौजूद है, वकार रसूल वानी और अन्य नेतागण, अन्य जो उनके वर्कर है वो भी यहाँ मौजूद है, तरनजीत सिंह टोनी है। साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना भाजपा डरी हुई है। जो गवर्नर को इतनी पावर शक्तिशाली बनाया गया, कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है आने वाले अगर असेंबली चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर में इनकी जमीन खिसकने वाली है। उसी को मजबूत करने के लिए इन्हें गवर्नर को इतना पावर शक्तिशाली बना दिया कि कोई भी अगर हो सकता है कि विपक्ष, चलिए रमन भल्ला जी दौड़ते हुए हैं। रमन भल्ला जी, आज कहीं ना कहीं विपक्ष का बड़ा उग्र रूप देखा है। अगर उग्र रूप है, लोगों में गुस्सा है यहाँ पे, जिस ढंग से एलजी को पावर यहाँ पे दी गई है। भल्ला जी को ज्यादा गर्मी कुछ लग रही है, इसीलिए थोड़ा आप पीछे हम कहेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट को जरा कैमरा घुमाकर देखिए। यहाँ पे हमारी जो महिला सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ मौजूद है, नारी शक्ति है ये भी, और मौजूद है हर जगह हमारी महिला शक्ति। और कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा बल हैं हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते, चाहे सरहदों की बात करें चाहे बात के सामने करें। फिलहाल ये जरूर कहेंगे इस समय के दृश्य आप देख रहे हैं कि आज उग्र रूप देखा है विपक्ष का, जिस तरह से आप देख रहे हैं, और भाजपा सरकार जो नीति है उनके खिलाफ अब जोरदार प्रदर्शन किया गया है। गवर्नर को दी गई जितनी भी शक्ति है उनके खिलाफ यह प्रदर्शन था, कहा जा रहा था ये केंद्र सरकार की मनमानी और लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े